अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं, एक पे लिखा हो यूज्ड, दूसरे पे लिखा हो रिफर्बिश्ड, तो ज़्यादातर लोग रिफर्बिश्ड को चूज़ करेंगे। लेकिन शायद ये ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम लैपटॉप में नहीं, प्रॉब्लम समझ में होती है। इंडिया में रिफर्बिश्ड वर्ड एक इमोशन बन चुका है। लोग सोचते हैं कि अगर लैपटॉप रिफर्बिश्ड होगा तो अच्छे से चेक्ड होगा, सेफ होगा और यूज से कम बेटर ही होगा। लेकिन ऑलमोस्ट कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि आखिर ये लैपटॉप रिफर्बिश हुआ कैसे। अगर हमें प्रोसेस का ही नहीं पता तो फिर इस रिफर्बिश्ड के लेवल की कोई वैल्यू नहीं। वीडियो के एंड तक आप जरूर रुकना। मैं आपको 5 ऐसे चेक पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ये लैपटॉप का सेलर सही में हमको लैपटॉप सेल कर रहा है या फिर रिफर्बिश्ड के नाम पे सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। यूज लैपटॉप का मतलब सिंपल है, एक लैपटॉप किसी ने पहले यूज किया और अब वो सेल हो रहा है, बस। इसके अंदर कोई भी इंस्पेक्शन का सिस्टम नहीं होता, कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता टेस्टिंग के लिए, कोई भी रूल्स सेट नहीं होते कि लैपटॉप को कैसे टेस्ट करना है, और अंदर की कंडीशन बिल्कुल अननोन होती है। ये लैपटॉप चल सकता है परफेक्टली, या लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों बाद इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की कंडीशन, अंदर के वियर टीयर का हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता इन लैपटॉप्स के बारे में। एसएसडी की हेल्थ कितनी है, बैटरी की हेल्थ कितनी है, एसएसडी की साइकिल काउंट कितनी है, जो उसके अंदर फैंस है कहीं वो क्लॉग्ड तो नहीं है, प्रोसेसर ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पे थर्मल पेस्टिंग की ज़रूरत है क्या वहाँ पे थर्मल पेस्टिंग हो रखी है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, खास करके जब हम बात कर रहे हो लैपटॉप और डेस्कटॉप्स की। यूज लैपटॉप बुरे नहीं होते, लेकिन इनकी हिस्ट्री अननोन होती है, और जब हिस्ट्री अननोन हो तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए इन लैपटॉप्स के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अब रिफर्बिश्ड, थ्योरी में तो रिफर्बिश्ड का मतलब होता है कि लैपटॉप को अच्छे से चेक करना, इंस्पेक्ट करना, अगर कुछ रिपेयर होने वाला हो तो उसे रिपेयर करना और उसे प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से रेडी करना यूज़ के लिए। लेकिन सुनने में तो ये सेफ लग रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर सब लोगों का रिफर्बिश्ड अलग अलग होता है। कुछ लोग सिर्फ विंडो डाल देते हैं और लैपटॉप की सफाई कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये रिफर्बिश्ड हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अंदर तक उसे खोल के चेक करते हैं, उसकी बैटरी चेक करते हैं, उसके फैंस वगैरह क्लीन करते हैं, उसके थर्मल पेस्ट की रिप्लेसमेंट करते हैं, और तब उसे अच्छे से रेडी करके बोलते हैं कि ये लैपटॉप अब सेफ है यूज़ के लिए, अब ये रिफर्बिश्ड हो गया। वर्ड सेम है लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। रिफर्बिश्ड वर्ड एक मार्केटिंग वर्ड की तरह भी यूज़ हो सकता है, और रिफर्बिश्ड वर्ड रियलिटी में एक अच्छे लैपटॉप के लिए भी यूज़ हो सकता है। आपने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, ग्रेड A+, ग्रेड B+, ग्रेड C, और बहुत से लोग लिख देते हैं लाइक न्यू कंडीशन। ये सिर्फ लैपटॉप की आउटर कंडीशन के बारे में बताता है, इससे कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं होता कि लैपटॉप की इंटरनल कंडीशन कैसी है। ये सिर्फ ये बताता है कि लैपटॉप के ऊपर कितने स्क्रैच हैं, बॉडी पे कितने स्क्रैच हैं, स्क्रीन पे स्क्रैच है या नहीं है, डेंट तो नहीं है, कीबोर्ड के ऊपर शाइन कितनी बची हुई है। इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आउटर कंडीशन के लिए ग्रेड्स होते हैं। इससे लैपटॉप की इंटरनल और रियल कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सिर्फ आउटर स्क्रैचेस और बॉडी टाइप के ऊपर ये लोग डिफाइन कर देते हैं कि इसका ग्रेड कितना है। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में होता है, आपने बहुत सी जगह सुना होगा कि इम्पोर्टेड लैपटॉप्स हैं, इम्पोर्टेड रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स हैं। ये जो लैपटॉप्स होते हैं ये आते हैं अमेरिकन कॉर्पोरेट ऑफिस से, या फिर यूरोप का जो लीज रिटर्न का सामान होता है ये वो होता है, ठीक है। इन लैपटॉप्स के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में ये होते हैं। लेकिन साथ के साथ इनमें एक ड्रॉबैक है कि ये लैपटॉप कॉन्टीन्यूसली 5 से 8 घंटे यूज़ हुए होते हैं। ये लैपटॉप कॉन्टीन्यूसली, इनका स्टोरेज के ऊपर हैवी लोड्स होते हैं क्योंकि ये कॉर्पोरेट के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और कॉन्टीन्यूसली इनका जो साइकिल काउंट है बैटरी का, एसएसडी का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इनकी यूजेज बहुत ज़्यादा होती है। ये कॉर्पोरेट के अंदर यूज़ हुए हैं 5 से 8 घंटे मिनिमम डेली की रनिंग इनकी होती ही होती है। और अगर इन लैपटॉप्स की रिफर्बिशमेंट अच्छे से ना हो तो 3-6 महीने में ये लैपटॉप्स प्रॉब्लम दिखा देते हैं, और फिर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एंड लोग बोलते हैं कि रिफर्बिश लैपटॉप बेकार होते हैं। प्रॉब्लम लैपटॉप में नहीं, प्रॉब्लम रिफर्बिशमेंट के प्रोसेस के अंदर होती है। अगर उसे अच्छे से रिफर्बिश करके, उसके अच्छे से क्लीनिंग करके, प्रॉपर ढंग से उसे रिफर्बिश किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ उसकी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, रादर देन हम किसी को बेवकूफ़ बना के उन्हें ऐसे ही सेल कर दें। रिफर्बिश्ड लैपटॉप फेल क्यों होते हैं? रिफर्बिश्ड लैपटॉप का फेल होने का सिंपल सा रीज़न है, उन्हें अच्छे से चेक नहीं किया गया।
उनके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें क्रिटिकली हमें देखना चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए, क्योंकि हर लैपटॉप पहले साइंस देता है, उसके बाद कोई इसके अंदर मेजर फॉल्ट आता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि छोटे छोटे साइंस होते हैं, चाहे वो डीलर की तरफ से इग्नोर हो जाए, चाहे वो पर्सन जो पहली बार लैपटॉप ले रहे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली नॉलेज होगी नहीं। तो मोस्टली वैसे डीलर की साइड से ही प्रॉब्लमेटिक होती है ये चीज़ें। और मान लो कि अगर हमने हीटिंग इशू पहले सॉल्व नहीं किए, या फिर उसके अंदर फैंस वगैरह क्लॉग्ड थे, या थर्मल पेस्ट बहुत पुराना था, या कई बार लैपटॉप्स आते हैं विदाउट रैम एंड एसएसडी, तो फिर रैम एसएसडी जो है वो सस्ती लगा दी गई या पुरानी लगा दी गई। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लैपटॉप को ख़राब कर देती है और प्रॉब्लमेटिक बना देती है। अगर प्रोसेस पूरा ना हो, अच्छे से ना किया जाए, तो फिर रिफर्बिश लैपटॉप फेल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रीज़न यही है रिफर्बिश लैपटॉप्स के फेल होने का, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। सभी डीलर्स जो हैं या सभी जो सेलर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीज़ें जो आपको एक रिफर्बिश लैपटॉप लेते हुए ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है बैटरी। ठीक है, आपको सेलर से क्वेश्चन करना है कि बैटरी क्या आपने रिप्लेस करी है, या फिर बैटरी कितनी पुरानी है अगर रिप्लेस नहीं हुई है तो, इसकी साइकिल काउंट कितना है, इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप पता लगा सकते हो। और सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आप उनसे पूछिए कि इसकी हेल्थ कितनी है और इसका साइकिल काउंट कितना है, वो दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि वो पुरानी स्टोरेज लगाए थे या सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क वगैरह लगाए थे जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देंगी। छोटे छोटे साइंस देती है, हार्ड डिस्क बाद में ख़राब होती है जब कॉपी पेस्टिंग में प्रॉब्लम और ये वो। तीसरी चीज़ आती है कूलिंग। कूलिंग के अंदर उन्होंने क्या किया है, क्या उन्होंने सर्विस करी है उस लैपटॉप की, क्या उन्होंने फैंस वगैरह क्लीन करे हैं, क्या उन्होंने थर्मल पेस्ट रिप्लेस करा है। फोर्थ चीज़ आ जाती है इसका लोड टेस्ट, जिसे हम स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लैपटॉप को 100% यूजेज पे स्ट्रेस टेस्ट करके देख सकते हैं। बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं जो परफेक्टली चल रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेस टेस्ट पे वो फेल हो जाते हैं, चाहे हीटिंग इशू हो, चाहे कोई और इशू हो, चाहे कोई रिपेयर हो रखा हो उसके अंदर। स्ट्रेस टेस्ट आपको करना चाहिए मिनिमम 10 से 20 मिनट का। उसके अंदर एक किसी भी डिवाइस का, चाहे वो ग्राफिक कार्ड हो चाहे वो लैपटॉप हो, आपको रियलिटी पता चलेगी। पांचवी चीज़ है कि इसकी वारंटी हमें कैसे मिलेगी। क्या सेलर वारंटी, कुछ लोग कहते हैं कि रिप्लेसमेंट वाली है, कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग वाली है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर उनसे पूछ के रखना है कि क्या हमें मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगी या आप रिपेयर करवाओगे, रिपेयर के अंदर कितना टाइम लगेगा। कई बार ऐसा होता है सेलर्स लटका के रखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको कन्फर्मेशन लेना है। आप प्रॉपरली जब उनसे इन 5 चीज़ों के बारे में पूछोगे तो आपको जवाब मिलेंगे, और अगर जवाब क्लियर मिले तो इसका मतलब सेलर ने अपना काम अच्छे से किया है और वो लैपटॉप आप ले सकते हो। लेकिन अगर सेलर गोलमोल करने लग जाए तो फिर आपको वहीं वो लैपटॉप छोड़ देना है। इसका मतलब उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया है, प्रोसेस उनका बहुत ज़्यादा शैलो है और ये लैपटॉप आपको आगे जाके परेशानी दे सकता है। रिफर्बिश्ड आइटम ख़राब नहीं है, यूज्ड आइटम भी ख़राब नहीं है, लेकिन इनविजिबल प्रोसेस और इनविजिबल इंफॉर्मेशन ख़राब है। लैपटॉप बाहर से क्लीन नहीं, अंदर से स्टेबल होना ज़रूरी है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो तो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती है। लैपटॉप एक डिस्काउंट आइटम नहीं होता है, लैपटॉप एक एसेट होता है, लैपटॉप एक टूल होता है। वो अच्छे से अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपका पैसा बर्बाद होने से बचेगा। सारी चीज़ें जो है आप उसमें अच्छे से काम कर पाओगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं इंडिया का मोस्ट ट्रांसपेरेंट रिफर्बिश्ड आइटम का प्लेटफॉर्म बनाने का। उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मिलेंगी, प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, और प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा कि क्या क्या इसके अंदर चेक हो रखा है, क्या क्या उसके बेंचमार्क्स थे, क्या उसके अंदर रिजल्ट्स निकल के आए। वो सारी चीज़ें आप डाउनलोडेबल पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप डाउनलोड कर पाओगे हमारी वेबसाइट से, और वहीं की वहीं आप बाय भी कर पाओगे। अगली बार आप जब भी लैपटॉप लेने जाओ तो सिर्फ प्राइस और लेवल को मत देखना, बल्कि उसका प्रोसेस और उसकी रियलिटी को देखना। इंजीनियरिंग प्रोसेस, ब्रेकिंग हार्डवेयर मिथ्स, दिस इज डी फॉर्ज।